ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है मॉर्निंग सत्र में। आज की मुरली कौन पढ़ने वाला है? ठीक है विजय भाई जी, आप पढ़ सकते हैं। ओम शांति। सभी संतुष्ट आत्माओं को गुड मॉर्निंग। आज के महावाक्यों में जो 18 मार्च 1985 को उच्चारण किए गए, टाइटल है संतुष्टता। इसका आज सेकंड पार्ट लेने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में बाबा ने बताया कि जो संतुष्टता है वो ब्राह्मण जीवन के परिवर्तन का दर्पण है। ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण है, खजाना है, श्रृंगार है। तो बाबा ने बताया कि ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता की विशेषता को देख अज्ञानी भी प्रभावित होते हैं। यह परिवर्तन अनेक आत्माओं के परिवर्तन के निमित्त बन जाती है। बाबा ने कहा कि संतुष्टता सफलता का आधार है और संतुष्टता सर्व ब्राह्मण परिवार के स्नेही बनाने में श्रेष्ठ साधन है। जो संतुष्ट रहेगा ना, उसके प्रति स्वतः ही सभी का स्नेह होगा, सभी समीप आएंगे। और बाबा ने बताया कि सदा जो है सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली संतुष्ट आत्माएं होती हैं। तो बाबा फिर पूछ रहे थे, ऐसे संतुष्ट आत्माएं बनी हो ना, जैसे भगवान आपके पास आया है, भाग्य आपके पास आया है, घर बैठे भगवान मिला। और ऐसे बाबा कह रहे हैं कि जब चाहो जो चाहो सब मिल गए, तो ऐसे अधिकारी बने हो तो सर्व के समीप आने में, सेवा के समीप आने में जो संतुष्ट रहता है वह सभी को, उसको सभी का दिल का प्यार मिलता है। और संतुष्टता ना पहचान भी दिलाती है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बन गए हो या बन रहे हो? और संतुष्ट आत्माएं ना सदा माया जीत ही है। फिर बाबा ने बताया कि माया के आने का जो कारण है ना, वो कमजोरी होती है। और माया जीत बनने का साधन क्या है? बाप के सदा साथ रहो। जो साथ का संग का रंग लग जाता है और विजयी बन जाते हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा, जब बीज रूप जब बीज रूप द्वारा बीज को खत्म कर दोगे, अर्थात माया के बीज को खत्म कर दोगे, तो मेहनत से बच जाओगे। बीज रूप के साथ रहो। तो साथ रहो, संतुष्ट रहो, तो माया सरेंडर हो जाएगी। अब हम अगले पाठ को लेते हैं। इसमें बाबा ने कहा, ये महावाक्य जो है डबल विदेशी सामने है, उनके सामने उच्चारण किए गए। और यही कह रहे हैं कि जैसे उमंग से आए हो बाप दादा, उमंग उत्साह से संतुष्ट आत्मा भी देखना चाहते हैं। क्योंकि लगन तो है ना आयो, जहाँ लगन है वहाँ निर्विघ्न होते हैं। बाबा ने यही कहा, जैसे पहचानने में आगे हो, ऐसे माया जीत में भी नंबर वन बनो। और बाबा चाहते हैं जैसे मोहजित परिवार है ना, ऐसे मोहजित सेंटर बन जाए, मोहजित ग्रुप बन जाए। तो बाबा ऐसे चैतन्य म्यूजियम अनाउंस करेंगे। चैतन्य म्यूजियम की हम सब चैतन्य मूर्ति है ना, तो बाबा आगे कह रहे हैं कि कोई नए भी आए हैं, कुछ भी आए हैं, तो बाप दादा सभी को आगे जाने का चांस दे रहे हैं। 8 नंबर में भी आ सकते हैं। बड़े तो बड़े, लेकिन छोटे बाप समान है। बाबा एक टेम्पा ग्रुप से मिल रहे थे, तो उनको रमणीकता से कहा, टेम्पा को टेम्पल बनाओ।
तो सभी जो है ना हर एक चैतन्य मूर्ति को देख करके आकर्षित होंगे। फिर बाबा रहस्य बता रहे हैं कि रॉयल फैमिली बनने में टाइम तो लगता है। तो ऐसे बाबा ने कहा कि राजा बनाने की फिर बाबा ने निशानी बताई। अभी से जो स्वराज्य अधिकारी बनेंगे वो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। और अभी से राज्य अधिकारी बनने वालों के समीप और सहयोगी वाले भी वहां समीप और सहयोगी होंगे, यहाँ भी सेवा में सहयोगी होंगे। तो बाबा यही कह रहे हैं, चेक करो राजे हो या कभी कभी प्रजा बन जाते हो। बाबा कह रहा है कोई बात नहीं, अच्छे समय पे आए हो, लक्की हो। सदा यह सोचो, हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। पता नहीं, ऐसे नहीं कहना। हमने हर कल्प किया है, कर रहे हैं और सदा करते रहेंगे। अब हम महावाक्यों को विस्तार से ले लेते हैं। जितने उमंग उत्साह से आए हो, उतना ही बाप दादा भी सदा बच्चों को ऐसे उमंग उत्साह से संतुष्ट आत्मा के रूप में देखने चाहते हैं। लगन तो है ही, लगन की निशानी है जो इतना दूर से समीप पहुंच गए हो। दिन रात लगन में दिन गिनते गिनते यहाँ पहुंच गए। लगन न होती तो पहुंचना भी मुश्किल होता। लगन है, इसमें तो पास हो, पास सर्टिफिकेट मिल गया ना, हर सब्जेक्ट में पास। फिर भी बाप दादा बच्चों को आफरीन देते हैं, क्योंकि पहचानने की नजर तेज है। दूर रहते भी बाप को पहचान लिया। साथ अर्थात देश में रहने वाले नहीं पहचान सकते, लेकिन आप लोग दूर बैठे भी पहचान गए। पहचान कर बाप को अपना बना लिया, वह बाप के बने। इसलिए बाप दादा विशेष आफरीन देते हैं। जो जैसे पहचानने में आगे, ऐसे मायाजीत बनने में नंबर वन बन सदा बाप की आफरीन लेने के योग्य बनेंगे। तो बाप दादा कोई भी माया से घबराने वाली आत्मा को आपके पास भेजें तो इन बच्चों से जाकर मायाजीत बनने का अनुभव पूछो। सभी मायाजीत आत्मा सुन रहे हैं ना, ऐसा एग्जाम्पल बन के दिखाओ। जैसे मायाजीत परिवार प्रसिद्ध है, वैसे मायाजीत सेंटर प्रसिद्ध हो। यह ऐसा सेंटर है जहाँ माया का कब वार नहीं होता। आना और बात है, वार होना और बात है। इसमें भी नंबर लेने वाले हो। इस पर चर्चा करना, आना और बात है, वार होना और बात है। इसमें नंबर वन कौन बनेगा? लंदन ऑस्ट्रेलिया बनेगा, वह अमेरिका बनेगा। पेरिस बनेगा, जर्मन बनेगा, ब्राजील बनेगा। कौन बनेगा? जो भी बने, बाप दादा ऐसे चैतन्य म्यूजियम अनाउंस करेंगे। जैसे आबू का म्यूजियम नंबर वन कहते हैं, सेवा में भी सजावट में भी ऐसे मायाजीत बच्चों का चैतन्य म्यूजियम हो। बाबा पूछ रहे हैं, हिम्मत है? उसके लिए अभी कितना समय चाहिए? गोल्डन जुबली में भी इनको इनाम देंगे, तो पहले भी कुछ करके दिखाएंगे ना। लास्ट सो फास्ट हो, दिखाओ। भारत वाले भी रेस करें, लेकिन आप उनसे भी आगे जाओ। बाप दादा सभी को आगे जाने का चांस दे रहे हैं। सभी के लिए पॉइंट है, बाप दादा सभी को आगे जाने का चांस दे रहे हैं। 8 नंबर में आ जाओ, 8 को ही इनाम मिलेगा। ऐसे नहीं सिर्फ एक को मिलेगा, यह तो नहीं सोचते हो ना। लंदन और ऑस्ट्रेलिया तो पुराने हैं, हम तो नए नए हैं। सबसे छोटा कौन सा सेंटर है? सबसे छोटा जो होता है वह सभी को प्यारा लगता है। वैसे भी छोटों को कहा जाता है बड़े तो बड़े हैं, लेकिन छोटे बाप समान हैं। सभी कर सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं ना। ग्रीस, टेम्पा, रोम ये छोटे हैं। यह
तो बड़े उमंग उत्साह में रहने वाले हैं। टेम्पा क्या करेगा? टेम्पल बनाएगा। यह रमणीक बच्ची आई थी ना, उनको कहा था टेम्पा को टेम्पल बनाओ। जो भी टेम्पा में आवे तो हर एक चैतन्य मूर्ति को देख हर्षित हो। आप शक्तिशाली तैयार हो जाओ, सिर्फ आप राज्य तैयार हो जाओ तो प्रजा झट बनेगी। रॉयल फैमिली वाले, रॉयल फैमिली बनने में टाइम लगता है। यह रॉयल फैमिली राजधानी बन रही है, फिर प्रजा तो ढेर आ जाएगी। इतनी आ जाएगी जो आप देख देख तंग हो जाएंगे, कहेंगे बाबा अब बस करो, लेकिन पहले राज्य अधिकारी तख्त नशीन तो बन जाए ना, ताजधारी तिलकधारी बन जाएं, तब तो प्रजा जी हजूर करेगी। क्या कहा बाबा ने? ताजधारी और तिलकधारी बन जाओ तो प्रजा भी जी हजूर करेगी। ताजधारी होगा नहीं तो प्रजा कैसे बनेगी कि यह राजा है? रॉयल फैमिली बनने में टाइम लगता है। आप अच्छे समय पर पहुंचे हो तो रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी हो। अभी प्रजा का समय आने वाला है, राजा बनने की निशानी जानते हो? अभी से स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी बन जाओ। सभी राजा सुन रहे हैं ना? अभी से स्वराज्य अधिकारी और फिर विश्व राज्य अधिकारी बन जाओ। अभी से संतुष्ट अधिकारी बनने वालों के समीप और सहयोगी बनने वाले वहां भी समीप और सहयोगी राज्य चलने में सहयोगी होंगे। अभी सेवा में सहयोगी, फिर राज्य चलाने में सहयोगी। तो अभी से चेक करो, राज्य हैं या कभी 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 राजा कभी प्रजा बन जाते हैं, कभी अधीन कभी अधिकारी बन जाते हैं। सदा के राजे हो तो कितने आप लकी हो, यह नहीं सोचना हम तो पीछे आए हैं। यह पीछे आने वालों को सोचना पड़ेगा। आप अच्छे समय पर आए हो, इसलिए लकी हो। यह नहीं सोचना हम पीछे आए हैं, राजा बन सकेंगे या नहीं, रॉयल फैमिली में आ सकेंगे नहीं। सदा यह सोचो हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा, आना ही है। अंडरलाइन। सदा यह सोचो हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा, आना ही है। पता नहीं यह कर सकेंगे या नहीं, पता नहीं यह होगा या नहीं, नहीं पता है। शिव भगवान आवाज पता है, हमने हर कल्प किया है, कर रहे हैं और सदा करेंगे। आगे बाबा कह रहे हैं समझा। समझा जो बाबा कहते हैं तो उस पॉइंट को डबल अंडरलाइन करो। आगे बाबा ने कहा कभी यह भी नहीं सोचना हम विदेशी हैं, वह देशी हैं, यह इंडियन है, हम फॉरेनर हैं। हमारा तरीका अपना है, इन्हों का अपना है। यह तो सिर्फ परिचय के लिए डबल विदेशी कहते हैं। जैसे यहाँ यहाँ भी कहते हैं ना कर्नाटक वाले, यूपी वाले, तो वो तो ब्राह्मण, चाहे इंडियन हो चाहे विदेशी हो, सभी ब्राह्मण हैं, हम विदेशी हैं, यह सोचना भी रॉन्ग है। नया जन्म तो ब्रह्मा की गोदी में हुआ ना, तो सिर्फ परिचय के लिए कहा जाता है, लेकिन संस्कार में समझने में कभी भी अंतर नहीं समझना। ब्राह्मण वंश के हो ना, अमेरिका अफ्रीका वंश के, अफ्रीका वंश के तो नहीं हो ना। सभी का परिचय क्या देंगे? शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, एक ही वंश के हो गए। कभी भी बोलने में फर्क नहीं रखो, इंडियन ऐसे करते, विदेशी ऐसे करते नहीं। क्या करना है? हम एक हैं, बाप एक है, रास्ता एक है, रीति रस्म एक है, स्वभाव संस्कार एक है। अंडरलाइन करना, स्वभाव संस्कार भी एक है। जो आदि नादि स्वभाव संस्कार है वही हमारे यहाँ संस्कार है। फिर देशी और विदेशी में अंतर क्यों आया? अपने को विदेशी कहने से दूर हो जाएंगे,
यह ब्रह्मावंशी सब ब्राह्मण है। हम सब ब्रह्मावंशी सब ब्राह्मण हैं। हम विदेशी हैं, हम गुजराती हैं, यह इसलिए यह होता है नहीं, सब एक बाप के हैं। यही तो विशेषता है ब्राह्मण के लिए, कहते हैं ना यूनिटी एंड प्योरिटी, यही जो है यूनिकनेस है, यही बाबा ने विशेषता भरी है। हम सब एक के हैं, यही तो विशेषता है। तो भिन्न भिन्न संस्कार मिलकर एक हो गए, भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न जाति पाति सब समाप्त हो गई, एक के हो गए, अर्थात एक हो गए। समझा? रूरियान हुई। बाप दादा को ये रौनक अच्छी लगती है। मधुबन की रौनक है ना, घर की रौनक सदा बच्चे होते हैं। कि- बच्चे होते हैं, कितनी अच्छी रौनक है। मधुबन आप लोगों से सज गया। एक विशेषता बहुत अच्छी है, सेवा में भी बहुत अच्छी लगन है, पढ़ाई में भी, लेकिन इसमें कोई थोड़े कोई अलबेले हैं। सेवा की लगन मेजोरिटी अच्छे हैं, और सेवा की लगन ही निर्विघ्न बना रही है। अंडरलाइन, सेवा की लगन ही निर्विघ्न बना रही है। बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार के माया से छूट जाते हैं। जो भी आए हैं लगन वाले आए हैं। अगले वर्षों से इस वर्ष की रिजल्ट अच्छी है। सेवा की वृद्धि का रिकॉर्ड भी अच्छा है। अनुभवी आत्माएं लगती हो। अनुभवी जल्दी हलचल में नहीं आते। अनुभवी न होने के कारण ऊंचे भी जल्दी जाएंगे, नीचे भी जल्दी जाएंगे। लेकिन इस वर्ष मेजोरिटी की रिजल्ट निर्विघ्न अच्छी है। बहुत सुंदर। अब बाकी मायाजीत बनने में नंबर लेना है। आगे बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं। बहुत प्यार से ये समझना है, बाबा मेरे को इंडिविजुअल याद प्यार दे रहे हैं। सदा संतुष्टता की विशेषता वाली विशेष आत्माओं को, सदा संतुष्टता द्वारा सेवा में सफलता पाने वाले बच्चों को, सदा राज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा निश्चय द्वारा हर कार्य में नंबर 1 बनने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब अव्यक्त मुरली रीडिंग क्लब के सभी संतुष्ट मणि भाई बहनों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया एक एक परिवार। आगे बाबा विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ भी बाबा हमें गिफ्ट देने वाले हैं। बाबा ने क्या कहा? सदा अपने को बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करते हो। जैसा बाप वैसे बच्चे। सर्वशक्तिवान, सर्व शक्तियों का वर्षा बाप का अधिकार है, बच्चों का अधिकार है। तो जब भी जिस शक्ति को जिस रूप में कार्य में लगाने चाहो वैसे लगा सकते हो। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति शक्तियों को इमर्ज करती है। अंडरलाइन, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति शक्तियों को इमर्ज करती है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होगी उस समय वह शक्ति समृद्धि रूप में कार्य लगा सकते हो। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे जैसे शरीर की शक्तियां बाएं पांव आंखें हैं, जिस समय जो शक्ति यूज करना चाहे कर सकते हो, वैसे ही सूक्ष्म शक्तियां कार्य में लगा सकते हो, क्योंकि यह भी अपना अधिकार है। लेकिन इस यह हाँ, लेकिन इसका अधिकार है मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति। सदा स्मृति रखनी है कि मैं सर्वशक्तिवान बाप की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और दूसरे ग्रुप से बाबा मिल रहे थे। बाबा कह रहे हैं सेवा में निमित्त बनना यह भी श्रेष्ठ भाग्य है।
इस समय को सदा आगे बढ़ाने के लिए विशेष स्वयं को डबल लाइट समझो। सेवा में क्या ध्यान देना है? डबल लाइट। किसी भी प्रकार का बोझ खुशी की अनुभूति सदा नहीं कराएगा। जितना अपने को डबल लाइट अनुभव करेंगे, उतना भाग्य पदम गुणा बढ़ता जाएगा। अंडरलाइन। जितना डबल लाइट अनुभव करेंगे, उतना भाग्य पदम गुणा बढ़ता जाएगा। बाप दादा डबल लाइट रहने वाले बच्चों के हर कार्य में मददगार हैं। जितना सेवा में निमित्त बनने का भाग्य मिलता, उतना डबल लाइट स्थिति उड़ती कला में उड़ने के विशेष अनुभवी बन सकते हो। डबल लाइट स्थिति में रहने से सदा खुशी में नाचते रहेंगे और खुशी के महादानी बन खुशी की खान बढ़ाते चलो। क्या कहा बाबा ने? खुशी की खान बढ़ाते चलो। आगे बाबा पत्रों के उत्तर दे रहे हैं कि कई बच्चे जैसे नहीं पहुंच पाए ना, तो बाबा को लेटर लिखते थे, अपने याद पर भेजते थे, अपने पुरुषार्थ का चार्ट भेजते थे। बाबा रिप्लाई देखो क्या कर रहे हैं। सभी बच्चों के दिल के याद प्यार के साज बाप दादा ने सुने। जिस स्नेह से दिल के उमंग से सभी बच्चों ने याद प्यार भेजी है, उसी स्नेह से बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे स्नेही दिल तक नशीन बच्चों को दिलाराम बाप की दिल से याद प्यार स्वीकार हो। सदा ऐसे उमंग में रहने से सेफ रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो अंडरलाइन करो, हमेशा उमंग उत्साह में रहना है, सेफ रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। अब हम 1 मिनट में साइलेंस में रहकर बाबा का थैंक्स करेंगे। फिर इसके बाद अपने अपने पॉइंट्स हैंड रेज करके शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। वेलकम। सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। एक एक पॉइंट तो सभी शेयर करें, सभी का रिवीजन हो जाएगा, आपकी सेवा भी हो जाएगी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा कह रहे कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, अभी से ही हर क्षण स्वराज्य अधिकारी, खुद पर राजा बनने वाली आत्मा, और फिर भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। तो राज्य अधिकारी तख्त नशीन, ताजधारी और तिलकधारी बन रहे हैं और रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बन रहे हैं। इस समय सेवा में सहयोगी हैं और फिर भविष्य में राज्य चलाने में सहयोगी होंगे। तो सदा हर क्षण खुद की राजा बनना है और यही सोचना है कि मैं नहीं आऊंगी तो और कौन आएगा। तो आना ही है। हर कल्प रॉयल फैमिली में आए हैं और अभी भी पुरुषार्थ करके स्वराज्य अधिकारी बनकर रॉयल फैमिली में आना ही है। हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। हम सब एक हैं और एक ही बाप के हैं और स्वभाव संस्कार भी एक है। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। हाँ जी, आगे बोलिए आप।
बोलिए बहन जी, माइक कौन है आपका? हैंड रेज है। जी, ओम हाँ शांति। जी। आज प्यारा बाबा ने विशेष पॉइंट कहा। बाबा ने कहा जैसे मोहजित परिवार प्रसिद्ध है, तो हमारा परिवार तो मोहजित है ही। वैसे मायाजित सेंटर प्रसिद्ध हो, बाबा ने कहा, जहाँ माया का वास कभी नहीं होता। माया आना और बात है, और वार करना अलग बात है। तो बाबा ने कितना अच्छा बताया आज। तो हमारा सेंटर ऐसे बनाना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। खुद बनेंगे तो सेंटर भी बन जाएगा। बहुत सुंदर। हाँ जी, आशा देवी बहन आप बोलिए प्लीज। जी भाई जी, ओम शांति। आज बाबा ने फिर से याद दिला दिया कि सभी बच्चे 8 नंबर में आ जाओ। ऐसा पुरुषार्थ करो कि 8 नंबर में आ जाओ। ये नहीं सोचो कि मैं नहीं आ सकता। बाबा ने हमें फिर से उमंग उत्साह दिया है कि आप नहीं आओगे तो कौन आएगा। 108 या 16,108 की मत सोचो, 8 में आप आ सकते हो। और 8 में आने वालों में सिर्फ ये नहीं सोचो कि एक को ही इनाम मिलेगा, 8 को इनाम मिलेगा, ऐसा बाबा ने कहा है। तो बाबा ने एक भी और भी बाबा बच्चों को उमंग उत्साह दिए कि जो सबसे छोटा होता है वो सभी का प्यारा होता है। तो छोटों को कहा ही जाता है, तो छोटों को कहा ही जाता है। बड़े तो बड़े हैं, लेकिन छोटे बाप समान हैं। तो जब हमको बाबा इतना उमंग उत्साह देता है और इतना आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें मेहनत करके कोशिश नहीं करनी, मेहनत करनी है कि हम बाबा के वाक्यों को, बाबा के महावाक्यों को अपने जीवन में लाएं और बाबा के कहने अनुसार हम आगे बढ़ पाए। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, नमिता बहन जी आप बोलिए। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बोले जो अनुभवी मूर्त है वो सदा स्थिर है, शांत है, बाबा का साथ का अनुभव करता है, सदा संतुष्ट भी रहता है। तो बाबा कहते हैं अनुभवी जल्दी हलचल में नहीं आते। जो अनुभवी है वो इतना जल्दी हलचल में नहीं आते। अनुभवी न होने के कारण स्थिति ऊंचे नीचे हो जाता है, हलचल में आ जाते हैं। तो ब्राह्मण बनना माना अनुभवी मूर्त बनना। इस समय जितना अनुभवी बनेंगे उतना उमंग उत्साह में रहेंगे और संतुष्टता अनुभव होगी, सेवा भी होगी, क्योंकि इस संगम में संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। लेकिन हमारा संतुष्टता की अनुभव कब कब होता है, निरंतर नहीं होता है, क्योंकि इसका कारण है अटेंशन की कमी, अपनी एकाग्रता की शक्ति का कमी। सदा एक रस स्थिति नहीं रहता है तो अनुभवी भी हिलता है। इसलिए मुझे करना है, बनना है, यह नहीं मैं हूं ही, तो अनुभव होगा। सिर्फ समय और स्व के ऊपर अटेंशन। काल भी बाबा कहते थे समय का महत्व को समझ उसके ऊपर अटेंशन रखो, तब अनुभवी मूर्त बनेंगे। हमारा हर अनुभव में संतुष्टता, यह है स्थिति जिसमें सारे बाह्यता में दूर होकर सिर्फ स्व के ऊपर अटेंशन, तब सारे खजानों का प्राप्ति का अनुभव होगा। ओम शांति। थैंक यू बहन जी, बहुत सुंदर। आज बाबा ने ना एक का पाठ भी पढ़ाया है। कुछ करना चाहेंगे ऐड? एकता की बात करी है, एक का पाठ की बात करी है, या और कोई भी पॉइंट जो आपको अच्छा लगे शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, वेलकम। बाबा बोला सेवा में निमित्त बनना यह भी श्रेष्ठ भाग्य है।
इस भाग्य को सदा आगे बढ़ाने के लिए विशेष स्वयं को डबल लाइट समझो। किसी भी प्रकार का बोझ खुशी की अनुभूति सदा नहीं कराएगा। जितना अपने के डबल लाइट अनुभव करेंगे उतना भाग्य पद्मागुना बढ़ता जाएगा। बाप दादा डबल लाइट रहने वाले बच्चों के और कार्य में मदद कर रहा है। जितना सेवा में निमित्त बनने का भाग्य मिलता है उतना डबल लाइट स्थिति में उठती कला में उड़ने के विशेष अनुभवी बन सकते हो। डबल लाइट स्थिति में रहने से सदा खुशी में नाचते रहेंगे और खुशी में महादानी बन खुशी की खान बढ़ाते रहेंगे। ओम शांति भाई जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डबल लाइट ही है जो हमें आगे बढ़ाती है, ऊपर बढ़ाती है। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। वेलकम भाई। बाबा कहते हैं यह नहीं सोचना कि हम तो पीछे आए हैं, वो पीछे आने वालों को सोचना पड़ेगा। आप अच्छे समय पर पहुंच गए हो, इसलिए लक्की हो। आप इसलिए लकी हो। बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही। चलो आगे, सुभाष भाई आप बताइए। कृष्णा जी आप बताइए, माइक ऑन किया हुआ है। जी ओम शांति भाई जी। वेलकम। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। बाबा ने कहा ना एकता के बारे में, चाहे कोई इंडियन है चाहे कोई विदेशी है, हम सब बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण वंश के हैं। कोई किसी भी देश का है, खाली परिचय के लिए उनको विदेशी बोला जाता है, देशी विदेशी नहीं तो कोई अलग अलग है ही नहीं, सबका परिचय एक ही है। सब ब्राह्मण वंशी ब्राह्मण बाबा के बच्चे हैं। यूनिटी और प्यूरिटी ही हमारी पहचान है सबकी। तो बाबा अपने पूरे मधुबन को एक चैतन्य म्यूजियम बनाना चाहते हैं। तुम सब एक हो, हम सब एक हैं, बाबा के प्यारे बच्चे। ओम शांति। थैंक यू बहन, थैंक यू, बहुत सुंदर। बाबा ने आज मास्टर सर्वशक्तिवान का कहा है, ये कि स्मृति रहती है, ये कैसे स्मृति में रखते हैं ताकि ये सारी शक्तियां जो इमर्ज रूप में काम करें। जी बोलो। हाँ बोलो, वेलकम। अच्छा, मैंने कहा ना, जब ये स्मृति रहती है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो ऑटोमेटिकली सारी शक्तियां, जब जिस शक्ति की जरूरत होती है वो इमर्ज हो जाती है। उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वतः हो जाती है। तो इसलिए अपनी स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और बाबा मेरे साथ है। मैं हाँ जी, सवित्री बहन जी आप बोलिए। हाँ जी, तो सर शक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को ओम शांति। बाबा ने यहाँ जो बहन ने अभी बताया, उससे आगे जैसे जैसे बाबा ने बोला, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होगी उस समय उस स्मृति से कार्य में लगा सकते हो। तो ये जब हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हैं और हमारे पास वो सर्व शक्तियां है, तो वहां पर हमें इस इस जब हम उस शक्ति का आभान करते हैं, तो आभान करने से जैसे बाबा ने बताया कि यह शरीर की शक्तियां, बाहें हैं, पाँव है, आंखें हैं, जिस समय जो शक्ति यूज करने चाहे वैसे करते हैं। तो ये जो सूक्ष्म शक्तियां जब हम आभान करते हैं और जब उसको हम कार्य में लगाते हैं, तो ये हमारा एक अधिकार ही बन जाता है। क्योंकि उस अधिकार से क्या होता है कि हम उस स्मृति को लाने के बाद ही हमारे, जैसे हम निमित्त होते हैं, जैसे आप अभी निमित्त है, आपने मुरली पढ़ी, तो निमित्त बनने से कि वो सर्व शक्तियां पहले से ही इमर्ज हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जैसे जैसे बाबा ने बोला कि अनुभव करने से जैसे बाप वैसे बच्चे,
तो बाबा के पास जब वो सर्व शक्तियां हैं और बाबा के पास जब हम उस शक्तियों को इमर्ज करते हैं और इमर्ज करने से समृद्धि में लाते हैं और समृद्धि से लाने से ही जब हम डबल लाइट बन जाते हैं, जैसे बहन ने भी बताया, तो डबल लाइट बनने से वो खुशी की अनुभूति भी हमें होने लगती है। और क्या होता है कि उस अनुभव से हम उड़ती कला में निकल जाते हैं और उड़ती कला में निकलने से, डबल स्थिति में रहने से वो सब सदा खुशी रहती है और खुशी बन करके हम उस शक्तियों के महादानी बन करके खुशी का दान भी करते हैं। तो ये सारी शक्तियां हमारे अंदर ही रहती है और उससे हमारा स्नेह भी बढ़ता है और दिल में उमंग उत्साह भी होता है। तो स्नेह से हम बाबा के जब दिल तक नशीन रहते हैं तो दिलाराम बाप की याद में हमारी वो यादगार बन जाती है। जैसे म्यूजियम की भी बाबा ने आज बात की है, तो वो हिम्मत हमें मिलती है और सदा निश्चय रहता है हर कार्य में नंबर 1 बनने के लिए। तो हम सब विश्व राजा महाराजा अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ओम शांति। थैंक यू बहन, बहुत सुंदर। प्रिंसी बहन जी, आपका वेलकम। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। जो मेरा आप भाई यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है, तो आप बाबा ने तो यहाँ पूछा है सदा आपके मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में आप स्थित रहते हो, तो मैं तो कहूँगी बाबा से नहीं मैं रहती। कल के भी बता रही हूँ कि कल सारा दिन जैसा था तो बिजी थे सारा दिन, तो शाम को था योग का समय था, तो योग जल्दी बैठ गई थी क्योंकि पता था कि अब सारे दिन के बाद अब जब मैं योग पे बैठूंगी तो बीच में माया आएगी और नींद का झटका झटका आएगा मालूम था। तो इसी कारण थोड़ा जल्दी बैठ गई थी ताकि उस टाइम को मैं कवर कर सकूं। 1 घंटा तो एटलीस्ट मैं योग बैठूँ ना, इसलिए जल्दी बैठ गई थी। लेकिन माया का तो जोर पड़ा थोड़ा बहुत। एक बार बीच में आंख लगी 5-7 मिनट के लिए उठ गई, लेकिन फिर भी यदि मैं कहूँगी बाबा के साथ निरंतर याद रहा या मैं अपने सोल कॉन्शियस स्थिति में रही, वो नहीं बन पाया। क्यों? उस मेरा भी इसी बात पर चिंतन चल रहा था, क्यों नहीं रहा मैंने अपना, क्योंकि अपना बाद में देखना बहुत ज़रूरी है कि कितनी देर मैं योग में बैठी रही, वो इतना इम्पोर्टेंट टाइम था। बाबा ने हम बच्चों के लिए कहा है, तो क्यों, क्या कहाँ पर कमी है? तो एक ही कमी है, अपनी पहचान भूल जाती है। तो उसको बार-बार स्मृति लेकर आना पड़ना कि मैं कौन हूँ। जब अपने को भूलते हैं तो जो मन है वो भटक जाता है। तो इसी की मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं कौन हूँ, अपने सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति में स्थित होकर काम करने की, बोलने की, और बीच-बीच में बहुत प्रैक्टिस करती हूँ। इसी अभ्यास को बढ़ाएँगे तो बाबा कहते हैं सारी शक्तियाँ अपने आप आ जाएँगी। आपके पास है, आपको वर्षे में दी हैं, आपको वरदान में मैंने दी हुई हैं। ओम शांति जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। शुक्रिया बहन, शुक्रिया। ऐसा ही एक स्मृति हम भी दिलाते हैं, कभी भी ऐसी कोई बात होती है ना, तो सिंपल एक वर्ड, कौन साथ दे रहा है। कहीं पे भी कोई भी परिस्थिति हो, सिंपल अपने को याद रखना है, कौन साथ दे रहा है। साथ दे रहा है तो साथी की शक्ति साथ आ जाती है, तो वो कार्य जो है सरलता से आगे बढ़ जाता है। बहुत सुंदर। किसी को और भी कोई अनुभव हो इससे रिलेटेड तो वो सब शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी, पॉइंट शेयर करता है। हाँ बाबा जी। कहते हैं सेवा में निमित्त बनना यह भी श्रेष्ठ भाग्य है। इस भाग्य को सदा आगे बढ़ाने के लिए विशेष स्वयं को डबल लाइट समझाओ। किसी भी प्रकार का बोझ खुशी का अनुभूति सदा नहीं कराएंगे। जितना अपने को डबल लाइट अनुभव करेंगे उतना भाग्य पदम गुना बढ़ता जाएगा। ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्य हैं, अंडरलाइन करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। और फिर जो स्टेज डबल लाइट, समझने से ही डबल लाइट रहेंगे, कार्य कैसे होता है पता ही नहीं चलेगा। हाँ जी सवित्री बहन जी। ये मास्टर सर्वशक्तिमान के लिए जैसे बाबा बोलते हैं ना, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान के सम्मान में रहते हो तो तुम्हें संकल्प सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये संकल्प में हमारे थोड़ी सी कमजोरी आती है। तो जब हम किसी कार्य के लिए बैठते हैं, तो जैसे कल ओआरसी में क्लास हो रही थी संतोष बहन की, तो उन्होंने बोला कि पहले टिकट लो, टिकट लेके जाओ जहां भी जाना है, परम धाम जाना है, आदि अनादि स्वरूप में जाना है। तो वहां पर क्या होता है, जिस कार्य के लिए बाबा हम बैठते हैं, जिस कार्य के लिए बाबा ने निमित्त बनाया, तो तुम कार्य वो कर सकते हो, दूसरे को भी करा सकते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिमान मतलब फरिश्ता बनना। तो ये जो हम जब फरिश्ता बनते हैं, तो पहला संकल्प हम क्या करते हैं, पहला संकल्प ही हमारा अगर कमजोर होता है तो हम वो शक्तियां भी इमर्ज नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने तो हमारे 5 रूपों की स्मृति दिलाई है।
तो उन स्वरूपों का अगर हम गहरा अभ्यास करते हैं, जैसे संतुष्टता पे चली हुई है आज हमारा मीठा मोती, ये साकार में भी संतुष्टता ही है। तो संतुष्ट बन जाओ, बस सदा संतुष्ट रहना और सदा बाप ने जो मेरा भाग्य बनाया है, तो उस भाग्य की स्मृति में रहना। तो समय से पहले जब हम भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ बाबा बोलता है मिलता भी नहीं, तो संतुष्टता सदा के लिए अपना श्रृंगार बनाना है। तो ये अभ्यास मुझे बहुत अच्छा लगा। और संतुष्ट मतलब स्वयं संतुष्ट रहने और दूसरे को संतुष्ट करने के लिए बाबा ने संतुष्ट किया। इसका अभ्यास और अनुभव करके ही हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हैं। बहुत सुंदर बहन। इसी से रिलेटेड जैसे कल अभी हम पोल कर सकते हैं, बाबा ने जो हमें प्रैक्टिस दी है। कल का एक महावाक्य था, पाना था सो पा लिया, अनहद बजता रहे, अर्थात हम संपन्न हैं, संतुष्ट हैं। इसके विषय में कोई भी अगर जैसे हम सामान लेते हैं और उसको अपना बनाना है ना, तो इसके ऊपर हम एक पेज जैसे मास्टर सर्वशक्तिमान का ले लें या संतुष्ट मणि का ले लें, पढ़ने के बाद ना एक पेज हम जरूर लिखें, 1 पेज राइटिंग। इसके लिखने से ऐसे होएगा कि फिर हम कभी भी याद करेंगे तो उसमें ज्ञान मनन चिंतन होएगा, वो अपना पॉइंट होएगा। हो सकता है एक बार अगर हम लिखते हैं तो वो पूरा ना लिखा जाए, तो फिर दोबारा जब बैठे तो फिर उस पे पॉइंट पे लिखें। तो ऐसा लिखने करने से एक एक सामान जो है अपने बन जाएंगे, और सामान का अपना बनना अर्थात शक्तिशाली बनना, मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। जिन्होंने पोल नहीं किए हैं पोल कर लीजिए। किसी का कोई लास्ट पॉइंट हो तो शेयर कीजिए, अदरवाइज हम बाबा को याद करते हैं। आज के होमवर्क में तो यही आ गया कि हम ना आज के माँ वाक्यों से कोई एक सामान लेकर के उसके ऊपर 1 पेज लिखें। लिखने का बहुत फायदा होगा। अब हम बाबा को याद करते हैं। सभी एकाग्र होकर बैठ जाइए। भ्रुकुटी के बीच चमकते हुए सितारे की लाइट देखिए। मैं शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ। मैं डबल लाइट हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्व शक्तिवान। माया जीत हूँ, उड़ती कला में हूँ। निर्विघ्न हूँ, निश्चय बुद्धि हूँ। सफलता मूर्त हूँ, मैं संतुष्ट आत्मा। लाइट के शरीर से ऊपर सूक्ष्म वतन में उड़ चले। सामने बाप दादा, लाइट लाइट, प्रकाश ही प्रकाश। बाबा की दृष्टि पड़ रही है, जैसे कि बाबा वरदान दे रहे हैं, संतुष्ट मणि भाव। दृष्टि पढ़ते पढ़ते मैं आत्मा बिंदु उड़ चली बिंदु धाम, परम धाम, परम पिता के समीप बाबा के शक्तियों का प्रकाश आ रहा है।
परम धाम की संपूर्ण शक्ति मुझ में समाती जा रही है। बाबा की शक्तियां भरती जा रही हैं। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान परम धाम से बाप दादा के साथ ग्लोब पर बाबा की शक्तियों की लाइट आ रही है और मुझ आत्मा से सारे ग्लोब पर लाइट ही लाइट, शक्तियां ही शक्तियां, प्रकाश ही प्रकाश। धीरे धीरे मैं आत्मा साकार तन में। शुक्रिया करें बाबा का, शुक्रिया करें आप सभी का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शुक्रिया शांति। बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।